नवरात्रि की इस खास श्रृंखला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों को आवाज देता हूं और बड़े ही निश्चय के साथ कहता हूं कि लाइफ खूबसूरत है। तो नवरात्रि का आज 6वां दिन है। षष्ठी या षष्ठमी तिथि के रूप में हम इसे जानते हैं। अंजलि खेर जी ने यह सारा कंटेंट क्यूरेट किया है और साथ ही साथ उस पर हम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की भी बात कर रहे हैं ताकि हमारा नवरात्रि मनाना सफल हो। आइए प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। अत्यंत भव्य और दिव्य स्वरूप वाली 4 भुजाधारिणी मां कात्यायनी, जिनके दाहिनी ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में होती है। मां के बाईं ओर के ऊपर वाली भुजा में तलवार है व नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित दिखाई देता है। इनका वाहन सिंह है। भगवती परांबा के उपासक महर्षि कात्यायन को मां की कृपा से पुत्री कात्यायनी की प्राप्ति हुई थी। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने की लालसा से ब्रज की गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी और इस तरह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। इनके आशीषों और कृपा दृष्टि से आराधक की सभी मनोकामनाएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पूर्ण होते हैं। मां का पूजन करने वाला रोग, शोक, संताप और भय से मुक्त हो जाता है। उसे समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। माता का संबंध बृहस्पति और शुक्र ग्रह से होने के कारण अत्यंत तेजस्विनी और दैवीय शक्तियों से युक्त हैं। वैवाहिक जीवन को सुखकर बनाने, शीघ्र विवाह के योग निर्मित करने या विवाह के योग क्षीण होने पर भी विवाह संपन्न कराने हेतु माता की आराधना अत्यंत फलदायिनी होती है। भक्त लाल, मैरून, नारंगी, मूंगा, गुलाबी या गेरुए वस्त्र पहनकर आराधना करें तो फलदायी होगा। चंद्रहासोज्वल करा शार्दुल वर वाहन कात्यायनी शुभम दद्यायनी देवी दानव घातिनी। कहते हैं कि गोधली बेला में पीले वस्त्र धारण कर पूजन स्थल पर चौकी पर मां कात्यायनी की प्रतिमा अथवा तस्वीर की स्थापना कर गंगा जल से शुद्धिकरण के पश्चात कलश की स्थापना करें। मां को पीले पुष्प अर्पित कर हल्दी की 3 गांठें चढ़ाएं। फिर कलावा, नारियल, रोली, चुन्नी, अगरबत्ती, शहद, धूप दीप से पूजा अर्चना करें। चौकी पर घी के दीपक जलाएं। पूजन के पश्चात पद्मासन मुद्रा में बैठकर कंचनाभा व्यामयम पद्मधराम मुकुटाज्वलास्मेर मुखी शिव पत्नी कात्यायनी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें। मां के संबंध में जो कथा कही जाती है वो इस प्रकार से है। माना जाता है कि महिषासुर राक्षस का अत्याचार धरती पर बढ़ता ही चला जा रहा था। धरावासियों के रक्षण के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अपने अपने तेज के अंश का समामेल कर एक देवी की संरचना की। इस देवी ने ही महिषासुर का संहार किया और मां कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानी गई। किंवदंती है कि दुर्गा के उग्रतम रूप में से एक स्वरूप कात्यायनी देवी का है। ये देवी प्रखर योद्धा के साथ ही चहुं ओर शांति का पैगाम स्थापित करने के लिए पूजी जाती हैं। मां के स्वरूप और इस कथा से जो शिक्षा मिलती है वो इस प्रकार है। मां कात्यायनी की भूमिका को ध्यान में रखकर हमें यह सीख मिलती है कि हमारे आसपास जब भी अत्याचार होते दिखें तो उसका विरोध करें या फिर कोई मदद के लिए आवाहन करे तो सदैव सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएं। स्वयं के मन मस्तिष्क के साथ ही आसपास भी सुख शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना, बेवजह हम पर हावी होने वाले को उसकी लक्ष्मण रेखा का संज्ञान कराने से व्यक्ति विशेष के साथ ही अन्य लोगों की सफलता के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। आइए अब मां के स्वरूप और इस कथा के पीछे के आध्यात्मिक भाव को समझने का प्रयास करें। कहा गया कि मां का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है, तो सबसे पहले हम विचार करें कि यह दिव्य स्वरूप क्या होता है। जवाब आता है कि जो डिवाइन वर्च्यूज हैं, जो दैवीय गुण हैं, आसुरी अवगुणों के विपरीत
वे दिव्य गुण हैं, और जिसकी आत्मा में इन गुणों का समावेश होता है संस्कार के रूप में, उसका स्वरूप भी दिव्य हो जाता है। तो दिव्य गुण कौन कौन से हैं? आसुरी गुण पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। खान पान, आचार व्यवहार, चाल चलन, देखना उठना, बैलना बोलना, उनसे समझ में आता है। और दिव्य गुण, जिन गुणों को धारण करने से एक मानव देवता बन जाता है। सबसे पहला गुण है पवित्रता का। पवित्रता चरित्र की निशानी है, चरित्र की सुदृढ़ता। जैसे हम नारी के लिए, विवाहित नारी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं पतिव्रता, वैसे ही एक व्रता आध्यात्मिकता के संदर्भ में शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही को अपना संसार मानना। हम जिन भी देवियों का वर्णन यहां कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, करेंगे, सभी में एक ही बात विशेष आपको दिखेगी, भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करना। शिव जी को वैरागी कहा जाता है। आध्यात्मिक अर्थों में शिव परम पिता परमात्मा है, क्योंकि देवताएं भी जिन्हें अपना देवता कहते हैं वे महादेव परमात्मा हैं। शारीरिक स्वरूप में हम उन्हें शंकर जी के रूप में देखते हैं, परंतु शिव और शंकर में भी एक महान अंतर है, उसकी बात बाद में। शिव जी परमात्मा कैसे हैं? तो देखिए, बचपन से लेकर या जब से भी शास्त्र बने तब से हम इस प्रकार कहते आए, ब्रह्मा देवताभ्यो नमः, विष्णु देवताभ्यो नमः, शंकर देवताभ्यो नमः, परंतु शिव परमात्माए नमः। और यदि शिव और शंकर में अंतर भी समझना है तो समझिए, हमने सदैव ही शिवालय कहा, शंकरालय नहीं। हमने हमेशा शिवरात्रि कहा, शंकर रात्रि नहीं कहा। हमने हमेशा ही शिवलिंग कहा, शंकर लिंग नहीं कहा। 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा तमाम ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं पूरे भारतवर्ष में, और अलग अलग गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम भी दिए गए हैं भगवान को। परंतु जिस भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं या मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम एक ही मंत्र उच्चारित करते हैं, और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय कभी नहीं कहा। आपने मैथोडोलॉजिकल सीरियल्स और पुराणों में भी पढ़ा होगा कि शंकर जी स्वयं शिवलिंग के सम्मुख बैठ करके तपस्या करते हैं और कहते हैं ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का अर्थ है ओम अर्थात अहम आत्मा, संस्कृत में अहम आत्मा यानी कि मैं आत्मा, नमः यानी कि नमन करता हूं, शिवाय यानी कि शिव जी के लिए। अब हर मंत्र को आप इस तरह से अर्थ कर सकते हैं। ओम अर्थात अउम, अहम आत्मा। तो पवित्रता पहला दैवीय गुण। अंतर्मुखता यानी कि आत्माभिमानी स्थिति में रहना और मुख के अंदर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना। मुख से ज्यादा बोलना नहीं, कानों से सुनना मगर सिर्फ काम की बात, आंखों से देखना जो देखने योग्य हो, और कानों से भी वही सुनना जो सुनने योग्य हो। अंतर्मुखता। धैर्यता, क्योंकि धैर्यता में ही विजय है। निर्भयता अर्थात किसी भी प्रकार का भय नहीं होना। नम्रता, कोई भी अभिमान नहीं, नम्रता का कवच सदैव ओढ़े हुए हों, पहने हुए हों। सहनशीलता, हर्षित मुखता, मुख पर सुंदर मधुर मुस्कुराहट हो, न कि ठहाके और हास्य। हमने तो इतने टीवी सीरियल्स में रामायण और महाभारत देख ली ना, क्या कभी श्री कृष्ण जी को या श्री रामचंद्र जी को हमने ठहाके लगाकर जोर से हंसते हुए देखा? नहीं। मंद मंद मुस्कुराहट जो कि आत्मिक स्थिति में टिकने से आती है। जोर से हंसना, आवाज में आकर हंसना दिव्यता में नहीं आता। मानवीय गुणों में हम साधारण रूप से हंसते हैं, और आसुरी गुण में हम अट्टाहस लगाते हैं, ठहाके लगाते हैं। मधुरता, सदैव मधुरता से बात करना। तो ये कुछ दिव्य गुण हैं जो मनुष्यात्मा को देवत्व की ओर ले जाते हैं। हम जब देवी मां की बात करते हैं तो मानव योनि में ही दिखाया जाता है। तपस्या करती हैं, दिव्य गुणों को धारण करती हैं, ईश्वरीय गुणों को धारण करती हैं। और शिव जी जो वैरागी बताए गए, अर्थात जिस संसार की उन्होंने रचना की, उस
संसार से भी उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है। वो ये जानते हैं कि ये सृष्टि का नाटक चक्र है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, ये ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है। आत्माओं के आपस में कार्मिक अकाउंट के कारण ही ये सारा खेल रचा हुआ है। और जब खेल है तो खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। हां, विवेक, बुद्धि, ये हर आत्मा को जन्म से ही प्राप्त होती है। इसीलिए कभी भी कोई गलत कर्म करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना है। मगर हम अपने विवेक को सप्रेस कर, दबा करके गलत कर्म करते हैं, अपनी बुद्धि को सरपास कर देते हैं, बायपास कर देते हैं, फिर बुद्धि टोकना बंद कर देती है और फिर संस्कार बिगड़ जाता है। संस्कार को सुधारने के लिए हमें अच्छे संस्कारों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जब दिव्य गुणों की धारणा की प्रैक्टिस की जाती है, अभ्यास किया जाता है, तो इसे ही तपस्या कहा जाता है। क्योंकि जब आप हर्षित मुख रहने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी, सिचुएशन आएंगी जो आपको जोर जोर से हंसने के लिए प्रेरित करेंगी। मगर आपको अपने संयम और मर्यादा में रहते हुए उसका अभ्यास करना, यही आपकी तपस्या है। जब आप धैर्यता का गुण अपनाएंगे तो कई परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो कहेंगी कि धैर्यता में कुछ नहीं रखा। सहनशीलता को आज के समय में, आज के समाज में कमजोरी मान लिया गया। लेकिन सहनशीलता का मतलब होता है सहन करने की पवित्रता होना, और पवित्रता अपने आप में एक शक्ति है। और सहन को कभी भी अकेला बोला ही नहीं गया। या तो हम सहनशीलता बोलते हैं या तो हम सहन शक्ति बोलते हैं। दोनों को अलग अलग करके रखा ही नहीं जा सकता। कब तक सहन करें? तो जवाब यह है कि अष्ट शक्तियों में जो 2 शक्तियां हैं, सहन करने की और सामना करने की शक्ति, तो सहन व्यक्ति को करना होता है और सामना परिस्थितियों का करना होता है। मगर तमो प्रधानता के चलते अब हम सहन परिस्थितियों को करते हैं और सामना व्यक्ति का करते हैं, जिसकी वजह से संबंध टूटते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, संबंधों में कड़वाहट आती है। किस शक्ति का इस्तेमाल कहां करना है, देवी मां को यह समझ है। इसीलिए वो मां है, देवी हैं, भगवती हैं। ज्ञान को सही रीति धारण करना मां हमसे ये भी तो चाहती हैं। वो देवी देवता हैं, वो भगवान हैं और हम मनुष्य हैं, ये कहकर के पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता। देवी को देवी बनने के लिए भी तपस्या करनी पड़ी है, और यही तपस्या करनी पड़ी है जिनकी हम बात कर रहे हैं। नर ऐसी करनी करे सो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बन जाए। श्री लक्ष्मी अर्थात श्री अर्थात श्रेष्ठ, और लक्ष्मी अर्थात अच्छे लक्षणों से युक्त नारी। आज से 30 साल 35 साल पहले तक जब घर में कन्या जन्म लेती थी या बहू आती थी तो स्वागत किया जाता था ये कहकर के कि बधाई हो, लक्ष्मी आई है। मगर आज कह भले ही देते होंगे, लेकिन अंदर से क्या हम मानते हैं? अच्छे लक्षणों से जो युक्त नारी है और नरों में जो श्रेष्ठ है, जिन्होंने ज्ञान को, समझ को संपूर्ण रीति धारण किया है, और इधर भी ज्ञान की पराकाष्ठा ही है श्री लक्ष्मी जी में, तब ये दोनों एक दूसरे के योग्य बन रहे हैं और एक दूसरे को वर रहे हैं। और इनकी समझ का स्तर यह है कि एक ने कहा दूजे ने मानी, परमात्मा कहें दोनों ज्ञानी। तो कभी न वाद है न विवाद है, इसीलिए कंबाइंड स्वरूप में चतुर्भुज के रूप में दिखाया जाता है। दीपावली पर जिन महालक्ष्मी की हम पूजा करते हैं उनमें नारायण कंबाइंड है ना, तब तो वो चतुर्भुज श्री लक्ष्मी है। और जो विष्णु जी का स्वरूप है उसमें भी लक्ष्मी जी कंबाइंड है। यही गृहस्थ आश्रम, यही गृहस्थ तो परमात्मा दिखाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं। हम बच्चों को इस अच्छे स्वरूप में देखना चाहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, विष्णु जी पालक कहे जाते हैं, अर्थात राजाओं के भी राजा महाराजा है ना, उनको फॉलो किया जाता है। और विष्णु अर्थात विषय विकार रहित आत्मा, जिसमें विषय विकार का नामो निशान नहीं है, वे हैं विष्णु। जब अपनी तपस्या से नर और नारी ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे देवी देवता पद के अधिकारी बनते हैं।
पंचमी की तिथि पर जब स्कंद माता के स्वरूप का वर्णन हो रहा था तो बताया गया ना कि उन्हें ज्ञान अति प्रिय है। ज्ञान की अलग जगाई उन्होंने। यही समझ, यही आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, और इसके बिना जागृति, सद्गति कुछ भी संभव नहीं है। आज हमारे संसार में, हमारे विश्व में वेद, पुराणों, ग्रंथों से लेकर के न जाने कितने स्किल सेट की किताबें छप चुकी हैं और छप रही हैं और आगे भी छपेंगी, मगर वो सारा सांसारिक ज्ञान है। अंदर के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, उस अवेकनिंग के लिए, उस जागृति के लिए उसकी आवश्यकता है। और केवल ऊपरी रूप से किसी भी पर्व को, किसी भी त्योहार को मनाने से यह जागृति नहीं होगी। हमें भीतर जाना ही होगा। हर रिचुअल के पीछे, हर पर्व के पीछे हमें आध्यात्मिक रहस्य खोजना ही होगा। हर त्योहार का संबंध एक ईश्वर से है। क्यों ये त्योहार, क्यों ये उत्सव हम मनाते हैं, इसके पीछे एक परमात्मा से जुड़ने का क्या रहस्य हो सकता है, इसे खोजना ही होगा। तभी नवरात्रि मनाना सार्थक होगा। कल सप्तमी पर अगला एपिसोड लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नवरात्रि को सार्थक रूप से मनाएं, मुस्कुराते रहें और विश्वास रखें कि लाइफ खूबसूरत है। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।